हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 28 नवंबर की सभी शिफ्टों में जो आए हुए क्वेश्चन आपको है इस वीडियो में बहुत सुपर फास्ट आपको जो है करवाए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लेना, थोड़ा फास्ट करवाया जाएगा क्योंकि जो है ये स्पेशल मैंने अगर किसी को आराम से देखना है तो अलग अलग वीडियो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। परंतु ये वीडियो आपका फास्ट रहने वाला है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसा वीडियो लेकर आइए जिसमें एक दिन की सभी शिफ्टें जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि आने वाली शिफ्टों वाले बच्चे हैं उनको जो है दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम। यह वीडियो पूरा फास्ट रहने वाला है, तो बीच में जो है किसी प्रकार का आपको जो है आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? तापमान में वृद्धि के साथ। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु नाभिक के कारण। जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उठ जाती है, लेकिन जब आप एक पत्थर को मारते हैं तो नहीं उठता, क्योंकि फुटबॉल का द्रव्यमान होता है, जो फुटबॉल का द्रव्यमान पत्थर के द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए वो उठ जाती है। बोरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया, जो द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देवी खंड के एक चक्कर के बाद कितनी शक्ति कोशिकाएं बनती है? तो 2 कोशिकाएं शक्ति कोशिकाएं बनती है। सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में सूजन आती है जिसके आकार में परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है? ये तो प्रसारण के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया है? तो इसमें आकाश प्राइम का जो वर्जन है लद्दाख में तैनात किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये अपवर्तनांक पर जो है होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आयम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? ध्वनि की प्रबलता के समान अनुपाती होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि में निकलता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निषेचन के पहले व्यक्ति को घर में निषेचन से पहले व्यक्ति को जो वर्तिका के शीर्ष पर होता है परागन अंकुरण नहीं होता और निषेचन नहीं होता। इसका आंसर ये सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है? तो तापमान में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल के बने विलियम में पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान हमेशा अम्ल का तो 7 से ही कम होगा। जहाँ पे क्षार कम होगा और अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी तो 7 से कम होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो रविचंद्रन अश्विनी को है जो सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कनाडा के क्लास की अलवाड़ा में किया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 2025 में किस पैराशूट खोज को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस पैराशूट कोच को है जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सुभाष राणा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बिग कोर्ट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत की नई दिल्ली में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी? तो मेडिसन कीज जो है इसकी विजेता रहने वाली है। 2025 में प्रकाशित 2024 के CPI में भारत को कितने अंक मिले हैं? तो 38 अंक के साथ भारत है जो 96वें स्थान पर रहा है। अगली शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन जो सही है? तो यह ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आसवन विधि में निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है? जिंक, कैडमियम और पारा को शुद्ध किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के सभी बात समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रकाश जो नहीं पहुंच पाता, इसके कारण पौधे के सभी भाग है जो समान मात्रा में वृद्धि नहीं करते। यह आपकी सुपरफास्ट क्लास रहने वाली है, इसको इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। किसी बच्चे को ऐसे लगता है कि ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो वो अलग अलग शिफ्टों की एनालिसिस इसी चैनल पर पड़ी है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ये आने वाले बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि उनको जो है
जल्दी जल्दी रिवीजन करके वे चले जाएं, ताकि आप जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनमें आप उनका लॉस ना हो। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, जब इथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश और उष्ण में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में भारत के सबसे अधिक स्टार्टअप बेंगलुरु में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न कौन सा यौन रोग विषाणु है? तो ये HIV रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है? तो कठोर भोजन का पाचन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भाशय में क्या परिणाम होगा? तो स्वस्थ बच्चा जो है पैदा होगा, स्वस्थ बालक पैदा होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये जलवायु अनुकूलन तटीय मछुआरा ग्राम योजना की शुरुआत की है। 2025 में कलिंग सुपर कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम क्लब ने जीता है। कौन सी टीम ने जीता है? FC गोवा ने जीता है। जब एक जिला अपनी औसत बिंदु के चरम बिंदु की ओर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो स्थित ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा जो है घट जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर हम बात करें तो फिनलैंड लगभग 8 सालों से लगातार पहले स्थान पर है, और भारत का स्थान है जो 118वां स्थान रहा है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस वक्त ये पहले पुराना क्वेश्चन आपका आया तो इसमें भूषण रामकृष्ण गवई आंसर सही है। अगर आप 53 की न्यायमूर्ति की बात करें, मुख्य न्यायमूर्ति की, तो सूर्यकांत जी आएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आना जाना जो है बंद हो गया? बाजा अटारी सीमा पर जो आना जाना बंद कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं? ये तो बैंक इन से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऑनलाइन ठगी वगैरह को रोका जा सके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकद जब्त की गई कार्रवाई मुख्य रूप किस संस्था द्वारा की गई थी? यह कार्रवाई कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि 15 ओम और 5 ओम दो प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्टेज हो तो परिपथ का परिवाहित धारा कितनी होगी? तो इसका आंसर रहने वाला है 6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। परमाणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन धनावेशी तनाविक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन धनावेशी तनाविक के चारों ओर घूमते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को प्रभावी विकास क्या कहलाता है? तो ये अपचर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के प्राथमिक संरचना कोशिकाओं को बाहरी दीवार मुख्यतः किस प्रकार से बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। तो अब अगली क्वेश्चन 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन आप के सामने है। पहला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व रेपो रेट क्या थी? तो अप्रैल 2025 में तो 6% थी, परंतु अब 5.5 है। तो ये क्वेश्चन अब वाला आने की पूरी आगे वाले पेपरों में संभावना है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन में आप मार मत खा लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसमें 168 कर दी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। कर्नाटक बाल विवाह निषेध विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था? बाल सगाई करना भी एक दंडनीय अपराध था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है? दाब का संबंध पास्कल से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। कौन सी परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन परत है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे में ऊपर की और नीचे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो ऊपर और नीचे की वृद्धि करने में सहायक होता है। जब लेट नाइट को गर्म किया जाता है तो लेट ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रेसे से गैस बनती है। वह राशि में गैस कौन सी होती है? नाइट्रो डाइऑक्साइड गैस होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साधारण नमक में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा
किया जाता है? क्लोरी अल्कली प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है विस्थापन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलाइडल वॉल्यूम को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रीकरण के द्वारा है जो इसको अलग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय में ध्वनि डॉक्टर के कानों की प्रक्रिया से पहुंचती है, परावर्तन की प्रक्रिया से पहुंचती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस लोहे पर के जो है हम पेंट करते हैं, तो इसका पेंट आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? मेडिसन कीज ने जीता था। तो मेडिसन कीज इसका सही आंसर रहने वाला है। मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत का जश्न बनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 56 अन्य घायल हो गए? तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन थे? तो इसका आंसर आएगा लक्ष्मण उतेकर, सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अप्रैल 2025 में 32 में 20 सब शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन शहर घोषित किया गया है? तो उड़ीसा के पारादीप को जो है ग्रीन हाइड्रोजन शहर घोषित किया है। भारत के किस राज्य में हर जिले में एक महिला पुलिस थाना और एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश आएगा। 2025 में तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभयारण्य को रामसर सीटों की सूची में शामिल किया गया है? शंकराकोटी पक्षी अभयारण्य और थेतगल पक्षी अभयारण्य। यह थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, परंतु आप अच्छे से चेक करके इन क्वेश्चनों को है जो पढ़ लेना। 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? तो इसमें नीरज चोपड़ा सही आंसर आने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बंद किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था। 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्पार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये आंसर आएगा इसका भार्गवस्त्र। तो ये थी 28 नवंबर की तीनों शिफ्टों का जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप इनको चेक कर लेना। और अलग अलग आपको सॉल्यूशन चाहिए तो अलग अलग वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी है, तो आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एग्जाम का एनालिसिस आपको सबसे पहले और सटीक दिया जा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।